हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सरकार को एक बड़े झटके के बारे में। जब से बीएड वर्सेस बीटीसी को 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद से ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि इस आदेश के आने के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती तो निकाली नहीं गई। जितनी भी पुरानी शिक्षक भर्तियां निकाली थी वो भी पूरे तरीके से अधर में लटक गई हैं। यानी कि नई शिक्षक भर्तियां तो रोकी गई हैं एक तरीके से, और जो भर्तियां पहले से चल रही थी या हो चुकी हैं उनको लेकर भी संकट के बादल हैं। अब इसको लेकर एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से बीएड और सरकार के खिलाफ काउंटर किया गया है। डिटेल में आप सभी को इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, उसके बाद से लगातार सबसे बड़ा इंतजार था कि बीएड को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है और एनसीटी इस मुद्दे पर क्या करेगी। एनसीटी ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों को नोटिस भेज दिया कि हमारा जो गजट है वो रद्द हो गया है। उसके बाद में राज्य सरकारों के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती चल रही हैं उनके अंदर बीएड को बचाने का प्रयास करना शुरू कर दिया गया, जिसमें सबसे आगे आती है छत्तीसगढ़ की सरकार। बाद में आप सभी को देखने के लिए मिलती है बिहार सरकार यानी कि बीपीएससी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी अब इसी के बीच में फंस गई है। कैसे समझते हैं डिटेल में मैं आप सभी को दिखा दूं। पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये आपको देखने के लिए मिल जाती है उत्तर प्रदेश की उस याचिका के बारे में जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी सुनवाई होती है तो वो सभी भर्तियों के लिए और साथ ही साथ पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश किसी भर्ती को लेकर देगा तो उसी तरीके की उससे संबंधित भर्तियों में वही आदेश लागू होगा। यहाँ पे गुड्डू सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक याचिका दाखिल की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसको लेकर 13 अक्टूबर 2023 यानी कि कल की तारीख में सुनवाई होने वाली है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा जस्टिस एम बेला त्रिवेदी की बेंच के अंदर ये याचिका लगी हुई है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस वही हैं जिनके माध्यम से बीएड को बहाल किया गया था 11 अगस्त 2023 के उस आदेश के आधार पर। यानी कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के माध्यम से बीएड को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पलटवार कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीएड को लेकर, तो बीएड के अभ्यर्थी यानी कि दीपांकर गौरव के माध्यम से स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ एक याचिका दाखिल की जाती है, इसलिए कि वो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लें। यानी कि बिहार सरकार तो पहले से ही चाहती है कि बीएड को सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन खुद बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने एक फ्रेश पिटीशन दाखिल कर दी बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए, जिस मामले की सुनवाई भी आपको कल देखने के लिए मिलेगी 13 अक्टूबर 2023 को। और ये याचिका लगी है एएस बोपन्ना और जस्टिस एम सुंदेश की बेंच के अंदर। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने पिछली सुनवाई में बीएड पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और पुरानी बेंच में मामला ट्रांसफर किए जाने की बात की थी। अब एक बार फिर से इस मामले पर कल सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। देखना ये होगा कि इस मामले पर बीएड को लेकर क्या डिसीजन दिया जाता है या फिर सुनवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से, यानी कि जो बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से सरकार के खिलाफ, इसके अलावा बीएड के खिलाफ में यहाँ पर काउंटर दाखिल कर दिया गया है, जिसको आप सभी को जानकारी इसके माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो याचिका आज की सुनवाई होने वाली है 13 अक्टूबर 2023 को, इसी के अंदर यहाँ पे आप सभी जब आएंगे तो आईए के माध्यम से आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। डेट भी आप सभी के सामने पड़ी हुई है 11 अक्टूबर 2023। नीचे आप सभी देखेंगे 11 अक्टूबर 2023, 11 अक्टूबर 2023 और 11 अक्टूबर 2023। यहाँ पे 5 एप्लीकेशन दाखिल की गई, जिसको आप सभी यहाँ देख सकते हैं आईए के माध्यम से। और यहाँ पे आप सभी के सामने वकालतनामा, इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स जो इसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी को दाखिल करके जो बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बीएड के खिलाफ, इसके अलावा सरकार के खिलाफ काउंटर कर दिया है, क्योंकि वो बीटीसी डीलेट वाले अभ्यर्थी भी जानते हैं
कि अगर बीएड को कोई राहत मिलती है तो बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर निश्चित तौर पे बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा कंपटीशन से फाइट करना पड़ेगा, और अगर राहत नहीं मिलती है तो उनका चयन बड़ी आसानी से हो सकता है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई के लिए कल की तारीख में आईए दाखिल करके अपना पक्ष रखने की बात की है, जिससे कि कोई भी मामला अगर हो तो बीएड और बीटीसी और सरकार सभी मिलकर अपना पक्ष रख सकें, उसी के बाद कोई फाइनल जजमेंट बेंच के माध्यम से दिया जाए। यानी कि बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थी कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले बीएड को लेकर। लगातार जहां पर भी बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से अपने लिए राहत की मांग की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और कोई भी याचिका दाखिल की जाती है, तुरंत से ही बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए एक और आईए दाखिल करके अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है, जहां पर बिहार सरकार और बीएड के खिलाफ उन्होंने फिर से पक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है कल होने वाली सुनवाई के लिए। अब कल होने वाली सुनवाई में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर सुनवाई होगी, जहां पर शिक्षा मित्रों ने 304 पेज की एसएलपी दाखिल की है, जिसको कोर्ट ने अभी तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन क्या वो कोई आदेश देंगे और क्या इस पर अपना फाइनल जजमेंट सुनाएंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कल होने वाली सुनवाई पर ही डिपेंड करेगा कि बिहार सरकार के माध्यम से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कल होने वाली सुनवाई में अगर बीएड को लेकर कोई अपडेट मिलती है तो बिहार सरकार यहाँ पे अपनी नई एसएलपी दाखिल कर सकती है। अगर बीएड को लेकर जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से सुनवाई नहीं की जाती है तो फिर ये मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर ही जाएगा, और वहाँ पर आपको कोई जजमेंट देखने के लिए मिल सकता है, चाहे वो बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए हो या फिर 69,000 के बारे में, क्योंकि 69,000 की बेंच तो पहले से ही जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के अंदर ही लगी हुई है। कुल मिलाकर कल होने वाली सुनवाई बीएड वर्सेस बीटीसी और बीएड वर्सेस शिक्षा मित्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग याचिकाओं पर देखने के लिए मिलेगी, और इन दोनों ही याचिकाओं पर यूपी और बिहार और इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर फाइनल जजमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो गुड्डू सिंह ने याचिका दाखिल की है, उसमें सीधे तौर पे उन्होंने बताया है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को पैमई में सम्मिलित किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वो एलिजिबल नहीं है, और उनके सम्मिलित हो जाने की वजह से लगभग 32,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र बाहर हो गए हैं, उनको यहाँ पर नौकरी दी जाए, उनकी मांग ये है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की, उसमें उन्होंने मांग रखी है कि उनको बिहार शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका दिया जाए, बल्कि उनको नौकरी में बनाकर रखा जाए और नौकरी भी दी जाए। लेकिन बिहार सरकार तो पहले से चाहती है, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश न देते हुए मामले को ट्रांसफ़र कर दिया था, और अब बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक बार फिर से काउंटर दाखिल करके सरकार और बीएड के लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो दोनों ही अपने अपने पक्षों को रखते हैं और कोर्ट उसके बाद कोई अपना डिसीजन देती है। देखना ये होगा कि कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 69,000 और बिहार की शिक्षक भर्ती में क्या फैसला सुनाती है, और काफ़ी हद तक चीज़ें कल ही स्पष्ट हो जाएंगी अगर कोई आदेश दिया जाता है, चाहे वो 69,000 के अंदर हो या बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर, वही आपको फिर पूरे देश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।